सक्षमता परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और इसी के साथ नियोजित शिक्षकों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम शिक्षक नेता हैं कि आखिर किस प्रकार का फैसला है और कितना लाभ मिल पाएगा। आप ये बताइए कि ये रिट आप लोग कब दायर किए थे और कितना बड़ा फैसला मानते हैं? देखिए, सरकार जो बिहार सरकार है वो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाई राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए, लेकिन वो शिक्षकों को हटाने की साजिश रच देती थी। अलोकतांत्रिक तरीके से नियम कानून को ताक पर रख के तो हम लोग के पेट पर लात मार रही थी। तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए। आज माननीय उच्च न्यायालय के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। कम से कम ये तो है ना, 20 साल से लोग जो नौकरी कर रहे थे उसको हटा देने का जो साजिश रच दिया गया, उस पर रोक लगा दिया गया है। अब कोई भी नियोजित शिक्षक को सरकार जबरदस्ती हटा नहीं सकती है। जो हमारा प्रमोशन था उसको सरकार खत्म कर दी थी। वो 20 के नियमावली के तहत जो प्रमोशन है उसका लाभ हमको मिलेगा। 12 नियमावली का जो नियम 12 था उसको भी सरकार हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया। तो माननीय हाईकोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इस तरह का शोषण जो चल रहा था सरकार के द्वारा उस पर वह तत्काल रोक लगाए हैं और हमारे जो अधिवक्ता DS नायडू थे उनके बातों से वह सहमत दिखे हैं। बिल्कुल, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली तैयार की गई थी उसमें किन किन बिंदुओं पर आपको आपत्ति थी और अब किन किन बिंदुओं पर लाभ मिलेगा? देखिए, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो था वो मूल रूप से जो नियोजित शिक्षक था उनके लिए लाई गई थी। उसमें जो शिक्षकों को परीक्षा देकर उन्हें राज्यकर्मी बनाना एवं प्रमोशन जो था प्रावधान 2020 नियमावली में उसको समाप्त किया गया और परीक्षा के आड़ में शिक्षकों को सेवा से हटाने का जो मुद्दे था इसी को हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया था। नियमावली के विरुद्ध जो नियमावली है वो गलत है और शिक्षकों को यह कहीं ना कहीं परेशान करने की मंशा है और उसी पर माननीय उच्च न्यायालय का जो आज फैसला आया है वो निश्चित तौर पर जिस बात को हम कह रहे थे, हम सरकार को समझा रहे थे और सरकार जो जबरदस्ती थोप रही थी हम पर नियम, उस नियम पर आज माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अब जो शिक्षक चाहेंगे सक्षमता देना वही दे सकते हैं, जो नहीं चाहेंगे उन्हें जबरन परीक्षा नहीं देना होगा। जो रूल 4 है, जो शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा थी, देना था, 3 बार था, अगर अनुत्तीर्ण होते हैं उन्हें सेवा से समाप्त हटा दी जाएगी। तो वह इस परीक्षा की पहले अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। अगर जिनको देना है दे सकते हैं और जो दिया अगर वो अनुत्तीर्ण होते हैं तो वह सेवा में बहाल रहेंगे और जो शिक्षक अगर नहीं भी देना चाहते हैं तो सरकार जो बाध्यता डाले हुए थे कि आपको देना ही पड़ेगा वो समाप्त हो गई है। जो नियोजित टीचर नियोजित बनकर रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो रह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो नियोजित शिक्षक है उन पर जबरदस्ती और जो दबाव देकर यह सरकार कह रही थी कि सक्षमता परीक्षा आपको देना होगा, वह अनिवार्यता समाप्त हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो 2020 नियमावली में प्रमोशन था जो शिक्षकों को नहीं दी जा रही थी नियम रहने के बावजूद और 23 नियमावली में उसको समाप्त कर दिया। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, कहा है कि 2020 का जो प्रोन्नति का प्रावधान है वो लागू रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो नियोजित शिक्षकों के लिए जिला स्तर पर राज्य स्तर पर अपीलीय प्राधिकार था, उनकी समस्याओं का निराकरण हेतु जिनको सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आने के बाद कहा कि 6 माह के अंदर मामले का निष्पादन कर इनको समाप्त कर दी जाएगी, उसको भी रोका गया है कि वह कंटिन्यू बना रहेगा। बिल्कुल, ये बताइए कि कितना बड़ा फैसला मानते हैं इसको, क्योंकि लगातार सवाल भी उठ रहा था सक्षमता दें ना दें और क्या होगा, नौकरी चली जाएगी। अब इत्मीनान से आप लोग नौकरी कर पाएंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ी सफलता है। निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय पटना के प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष में यह फैसला आया है और जो नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उससे एक तरह से किसी तरह का कोई लाभ शिक्षकों को नहीं मिल रहा है, ना शिक्षकों का वेतन मिल रहा है, ऊपर से जबरन तरीके से स्थानांतरण कर भेजा जा रहा है एक जिला से दूसरे जिला, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड। निश्चित रूप से जब सैलरी बढ़ेगी नहीं, प्रमोशन होगा नहीं, तो फिर बेवजह की परेशानी लोग क्यों लेंगे? पंकज कुमार सिंह। बिल्कुल, तो बड़ा फैसला मानते हैं तमाम जो नियोजित शिक्षक नेता हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राज्य सरकार के खिलाफ ये लोग पटना हाईकोर्ट का शरण लिए थे और निश्चित रूप से माननीय न्यायालय ने ये फैसला सुना दिया है और फैसले के बाद कहीं न कहीं वैसे शिक्षक जो सक्षमता देना नहीं चाहते हैं अब उन्हें जबरन बाध्य नहीं किया जाएगा और नियोजित टीचर बन के ही वो काम कर सकते हैं, चाहे वो परीक्षा दें या परीक्षा ना दें। इसके साथ साथ अगर वो परीक्षा में फेल भी करते हैं तो उनकी नौकरी अब नहीं जाएगी। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।